हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज जो आज का वीडियो है ये आपका आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल जिस बुक को आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, अब उस बुक को पढ़ना किस तरीके से उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि दूरसंचार की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कई मैसेजेस मेरे को आए हुए हैं कि सर आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल उन बुक्स को किस तरह से पढ़ना है, क्या सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं या किन टॉपिक्स को छोड़ना है, या एमसीक्यू कहाँ से बन सकता है। तो ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कमेंट में पूछे हुए हैं, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर.डी. शर्मा बुक की। राइट, अगर आप आर.डी. शर्मा बुक उठाते हैं 11th और 12th क्लास की, तो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट्स वाइज जो भी आपके एनसीईआरटी में टॉपिक हैं वो आपको वहाँ पे सारे देखने को मिलेंगे। बट हम बात करें अगर दूरसंचार की, तो दूरसंचार में सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, सिलेबस पे जाना है कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस देखने के बाद हम जो आप सिलेबस में टॉपिक्स देखेंगे, यानी अगर आपके पास सिलेबस है, अगर आपने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको सिलेबस वाला वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सिलेबस वाला वीडियो देख सकते हैं। उस सिलेबस वाले वीडियो में जब आप मैथ्स के टॉपिक्स देखेंगे तो उन टॉपिक्स को आपको आर.डी. शर्मा से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने शुरू से आर.डी. शर्मा की बुक निकाली और शुरू से जो इसका पहला चैप्टर है उससे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहली बात अब आता है सेकंड क्वेश्चन। अब वो सेकंड क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपको यहाँ पे जो आप यहाँ पे दूरसंचार की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे आपको मैथ्स के टॉपिक जो आर.डी. शर्मा में आपको देखने को मिल रहे हैं, अब उनको आपको अगर पढ़ना है तो उनको किस तरीके से पढ़ा जाए। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले टॉपिक की यहाँ पे बात करूँ तो आपने देखा होगा दूरसंचार में सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया जाए कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को किस तरह से बुक से सॉल्व करना है, तो गाइस सबसे पहली चीज आप ध्यान में रख लीजिए, आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की और आर.डी. शर्मा बुक आपके पास है या आर.एस. अग्रवाल आपके बुक है, तो अभी तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे जो बुक है वो आर.डी. शर्मा की बुक है। और इस आर.डी. शर्मा बुक में अगर मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाले चैप्टर की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको ढेरों क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, ढेरों क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अब मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये है कि सर हम किस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक बुक दिखाने की कोशिश करता हूँ और इस बुक में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट मुझे यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना है। तो देखिए, जब आप आर.डी. शर्मा यहाँ पे खोलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। राइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जब आप इस पन्ने को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में इसके बेसिक्स दिखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज दिखेंगी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस दिखेंगी और यहाँ पे उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं वो आपको दिखेंगी। तो इन प्रॉपर्टी को आप देखते हुए चलेंगे, जो कि सारे काम की प्रॉपर्टी हैं, उन सभी को आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, एग्जांपल्स दिखाई देंगे, उसके बाद लेवल 1, लेवल 2 इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, फिर एक्सरसाइज दिखाई देंगी। अब बात ये आती है कि सर करना है तो कितना करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि जो आपकी ये आर.डी. शर्मा बुक है जिससे आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसका पूरा का पूरा पोर्शन सॉल्व कीजिए। राइट, और मैं कह सकता हूँ कि जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि काफी लेंथी हैं। जैसे कि अगर मैं मैट्रिक्स में बात करूं तो आपको साइन कॉस वाले बहुत लंबे लंबे प्रूफ भी देखने को मिलेंगे। हालांकि वो प्रूफ आपसे आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आप वो प्रूफ वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो उन प्रूफ वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलती हैं। अगर आपको वो सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिल जाती हैं लेकिन वो पेपर में तो पूछी नहीं जाएंगी, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या हमें ये चीजें करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर आप ये यहाँ पे क्वेश्चन जो लेंथी हैं उनको भी साथ में करते हुए चलते हैं तो आपका फायदा ही होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपका एग्जाम 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप लेंथी क्वेश्चंस बिल्कुल भी ना करें, आप सॉल्व एग्जाम्पल करें। राइट, और जो आपको लेंथी क्वेश्चन दिख रहे हैं या जो भी आपको हॉट्स के बहुत ही लंबे क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप रिवीजन कर सकते हैं टाइम टू टाइम, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ भी इसमें स्किप ना करें, क्योंकि एमसीक्यू किसी भी पोर्शन से बन सकता है। जब एमसीक्यू किसी भी पोर्शन से बन सकता है तो आप जो लेंथी क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं तो उसके कोई भी 2-3 स्टेप के वो एमसीक्यू आपको वहां से दे सकता है। क्वेश्चन के बीच से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का बहुत ज्यादा जरूरी है। बट
शर्त मेरी यही है कि आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन उसके करते हुए चलें, क्योंकि जितने भी आप मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो सारे एमसीक्यूज आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे बुक को सॉल्व करते हैं तब भी आपका फायदा होता है, या फिर अगर आपके पास कोई अलग से बुक है जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते ज्यादा आर डी शर्मा की तो आपको एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस करने ही होंगे, और अगर आप आर डी शर्मा पे ही डिपेंडेंट है तो उसके सारे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट बन जाए, आपका बेस तैयार हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास सिर्फ 1 या 1.5 महीना होता तो मैं आपको सजेस्ट करता कि उसके कुछ लेंथी क्वेश्चंस आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे फोकस कीजिए, या फिर जो आपको वहां पे सॉल्व एग्जांपल्स दे रखे हैं जो कि ज्यादा लेंथी नहीं है उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। बट यहां पे ध्यान रखिएगा एमसीक्यू कहीं से भी बन सकता है, तो अगर आप वहां पे सारे क्वेश्चन करते हुए चलते हैं तो उसमें आपका फायदा ही है, ऐसा नहीं कि आपको उससे नुकसान होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। लेकिन आप एक काम ये कर सकते हैं कि आर डी शर्मा में जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो उन कॉन्सेप्ट पे जो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो उनमें सिर्फ आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आप सारे क्वेश्चन वहां के स्किप नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज ये आपको हर एक चैप्टर के साथ करना है। तो अगर मैं यहाँ पे दूरसंचार के सिलेबस की बात करूं तो उसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, अब जैसे डिटरमिनेंट में अगर हम उठाते हैं तो आपको अगर 3x3 के मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालना आता है तो पूरी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट नहीं पूछेगा, हो सकता है कि वो माइनर पूछ ले, A23 पूछ ले, A32 पूछ ले, तो इस टाइप के डिफरेंस वो आपको यहाँ पे पूछ सकता है, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे वहां पे देखने को मिलेंगी। आपसे पूरा क्वेश्चन वहां पे नहीं पूछेगा। तो जैसे कि मैंने आपको डिटरमिनेंट बताया कि कहीं से भी 20 से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए अगर आपके जितने ज्यादा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो उतना ज्यादा आपका हाथ साफ होगा, और जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व करते जाते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो जहां पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल रहे हैं तो वहां भी आपके आर डी शर्मा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट जिसके पास कोई ज्यादा बुक नहीं है एमसीक्यू सॉल्व करने की, तो अगर वो आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करते हुए चलता है, थोड़े क्वेश्चंस लेंथी भी मिलेंगे, थोड़ा पेशेंस रख के आपको करना है। कई बार इरिटेशन भी होगा कि आप इतने सारे इसके क्वेश्चंस करते जा रहे हैं बट ये तो पेपर में आने वाले नहीं है, तो यकीन मानिए क्वेश्चन कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है। जो आप लेंथी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका बीच का कोई सा भी पार्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो आप यही सोच भी नहीं पाएंगे कि एमसीक्यू यहाँ से ही बन सकता है, बट ये आप वहाँ के एमसीक्यू तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको एक एक चीज़ यहाँ पे पता होगी। जैसे अगर यहाँ पे आप मैट्रिक्स में देखते हो तो मैट्रिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन वहाँ पे डाल सकता है, ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे आपको सॉल्व करने को मिल सकती है आप खुद ही देख सकते हैं जब आपने क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस किए होंगे। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे 3D वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका जो चैप्टर है उसके अंदर प्लेन है, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें इलिप्स भी है, कोनिक सेक्शन भी है। तो उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 11th के टॉपिक भी मिलेंगे, 12th के टॉपिक भी मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है सर कितना पोर्शन करना है। तो गाइज आप जाइए टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज आपको पता लगेगा। जैसे उसने प्लेन पूछा है, प्लेन की इक्वेशन पूछी है, तो प्लेन के आसपास की आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है। उन्होंने एक वर्ड यूज किया है प्लेन, तो प्लेन आपको पता होना चाहिए। उन्होंने अगर वर्ड यूज किया लाइन, तो लाइन की इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी कार्टेशियन फॉर्म, उसकी वेक्टर फॉर्म, और प्लेन से रिलेटेड जितने भी आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं जो आप क्लास 12th में यहाँ देख सकते हैं, तो वो सारे आपको पता होने चाहिए। और उसके ऊपर एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके पास आर डी शर्मा में जितने भी कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं तो उनको भी आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। कोई चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे अलग से व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछा है कि सर ये चीज़ छोड़नी है या ये चीज़ पढ़नी है। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं कि वो सारी चीज़ें काम की हैं, बट कुछ क्वेश्चन वहाँ पे आपको लगा होगा कि प्रूफ वाले तो नहीं पूछे जाएंगे, बट प्रूफ वाले क्वेश्चन भी एमसीक्यूज के फॉर्म में दिए होते हैं। तो अगर आप प्रूफ वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो उसमें आपका फायदा ही है। बट दूसरी चीज़ ये आती है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा ठीक ठाक है, और अगर आपको लगता है, वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि आप एमसीक्यू इतने सारे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आई मीन टू से दैट कि आर डी शर्मा के इतने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, कुछ लेंथी क्वेश्चंस अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि एक ही बार तो सीखना है, अगर एक बार समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, तो आप उसको जरूर करें, बिल्कुल भी कोई चीज़ यहाँ पे स्किप ना करें। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाले पार्ट की बात करूँ और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की यहाँ पे बात करूँ, तो उसका एक एक क्वेश्चन आपकी बुक में जो आपको देखने को मिल रहा है उसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसे स्किप बिल्कुल भी ना करें। जितना आपको टाइम मिले आप टारगेट सेट कर लीजिए, और एक टारगेट ये बना लीजिए कि आपको 3 दिन में या 4 दिन में ये पूरा टॉपिक निपटाना है।
तो टारगेट सेट करेंगे तभी आपकी बुक यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगी। अगर टारगेट सेट नहीं करेंगे, कुछ थोड़ा पार्ट पढ़ लिया, कुछ इजी क्वेश्चंस कर लिए, तो कोई भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। ये सिर्फ आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को लेकर के नहीं है, ये आपका 3D, आपका जो प्लेन उसमें है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पूरा पोर्शन है उसको लेकर के भी है, इंटीग्रेशन को लेकर के भी है। तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए चलनी पड़ेंगे। और अगर आप लेंथी क्वेश्चंस करते हैं इंटीग्रेशन के, तो उसमें आपको बहुत सारी बीच में फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलती हैं। तो उन नई चीज़ों पे भी एमसीक्यू यहाँ पे बनते हैं। तो लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आपको जो बहुत लेंथी क्वेश्चंस लगते हैं, जो आपको लगता है कि आपके पेपर में ये लंबी चीज़ें तो नहीं पूछी जाएंगी, तो आप थोड़ा सा उस पार्ट को स्किप कर लेते हैं, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा यहाँ पे एक टाइम लिमिट भी रहता है कि इस टाइम लिमिट में आप कितना टाइम इसको देने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कम टाइम है और आप उस टाइम पीरियड में इन चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ लेंथी क्वेश्चंस यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। बट आरडी शर्मा में जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, उन टॉपिक्स को यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें, चाहे क्वेश्चन लेंथी हो या शॉर्ट हो या कितनी भी यहाँ पे एक्सरसाइज हो, तो हो सके तो उनको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं से भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि जितने भी आपने एग्जाम दिए हैं, तो यहाँ पे कुछ मार्क्स से बच्चे, यानी एक आध मार्क्स से भी यहाँ पे काफ़ी बच्चे रुक जाते हैं। तो अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मैक्सिमम क्वेश्चन आरडी शर्मा के ट्राई करें, या आपके पास आरएस अग्रवाल है तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप ट्राई करें। क्वेश्चन आपको स्किप करने का वैसे नहीं सोचना है, ज़्यादातर मैं आपको यहाँ पे सलाह दे दूँ कि आपको नहीं करना है, स्किप नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे करना है। ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरा चैप्टर अपनी मर्जी से उठा के यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, या सीरीज से आरडी शर्मा का फर्स्ट चैप्टर उठाया और लास्ट तक उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी है। जो क्वेश्चन प्रूव करने वाले भी हैं, तो उनको भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्लीज़ कर लीजिए। बट आरडी शर्मा में आपने नोटिस किया होगा, अगर डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन आप प्रूव करते हो या प्रूविंग वाले क्वेश्चन देखते हो, तो उसमें बहुत ही लंबा टाइम लगता है। तो एक बार को अगर आप चाहें तो उन क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, बट उन क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जिनको आप सीख लेंगे तो वो आपके एमसीक्यू में ही काम आएगा। तो आई होप गाइस कि मैंने कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे दूर हुए होंगे। और इसके अलावा भी आपके अगर यहाँ पे डाउट्स हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उस कॉल करके वहाँ पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।